जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी। मेंसुरेशन में टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, समचतुर्भुज कुछ करवा दिया था। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समचतुर्भुज का क्वेश्चन चल रही थी। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। बना लीजिए एक। ये समचतुर्भुज बना लिया आपने। क्या कह रहे हैं? यदि इसकी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये कोई भुजा डाल दी, भुजा से पर लंब डाल दिया है सामने। क्या डाला है? लंब डाला है। कितना? ये लंब है ए बी सी और डी। परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर और परिमाप क्या होता है? 4a। ए क्या है? ये इसकी एक भुजा है, बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 60/4 बराबर 15 सेंटीमीटर। जो ये लंब डाला है डी एम, लंब डी एम बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर का। समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। भाई यही तो होगा। यदि इसकी ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे? क्यों होगी आधार गुना ऊंचाई, ये भी आपको बताएंगे। बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसलिए होगी, देखिए आपने इसको यहां से मिला लिया। जब चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की, तो पहले आप त्रिभुज डी ए बी में देखिए। आधार ए है, ऊंचाई क्या है आपकी? डी एम है। तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 ए गुना एच। और इसी प्रकार आप दूसरे चतुर्भुज में लीजिए डी बी सी में। और यदि इसमें भी आपने कोई लंब डाला, इस सामने वाली भुजा पर ये लंब डाला, ये लंब डाल दिया, तो इसमें भी क्या होगी? 1/2 आधार ए हो गया, ऊंचाई एच, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों की समान ही रहेगी। और यदि पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो आधा ये है, आधा ये और आधा आधा मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा, जो कि हमने सीधा यहाँ रख दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। यदि किसी समचतुर्भुज में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 120 डिग्री हो तो उसके दोनों विकर्णों का मान क्या होगा? एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। ये आपने एक समचतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी, और ये कोण दिया गया है 120 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि उसके दोनों विकर्णों का मान बताना है, तो विकर्णों की रचना कीजिए। एक विकर्ण ये होगा, यहाँ से यहाँ, और एक विकर्ण होगा ये। आपको हमने जब समचतुर्भुज शुरू किया तो बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण दोनों को आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा सामने वाले कोण को भी समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका 120 है, तो ये कोण कितने का होगा? 60 का। ये 120 है तो सामने वाला पूरा 120 होगा, ये आधा कितना होगा? 60 का। इस ये 60 का है, तो ये तीसरा बचा हुआ कितने का होगा? ये तीसरा भी तो 60 का होगा। तो एक प्रकार से आपका ये जो त्रिभुज बना है, ये कैसा बना है? ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। कैसे? देखिए,
ए बी बराबर कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ये 16 हो गया। कोण बी बराबर दिया गया है 120 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, दोनों विकर्णों के मान निकालने हैं। परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी नहीं, हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो BC कितनी होगी, BC बराबर DC बराबर DB बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना, 16 सेंटीमीटर। DB क्या आया, DB इसका पहला विकर्ण आ गया, DB बराबर 16 बराबर विकर्ण। यह D1 आया, क्या आया, ये D1 आया आपका। अब त्रिभुज किस में लेंगे, जो इसका मध्य बिंदु है वो क्या है, किस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज MBC में। MBC में क्या है, जो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, ये आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा, ये अगर 90 अंश है तो BC क्या होगा, विकर्ण होगा। BC स्क्वायर बराबर MC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है MC, क्योंकि MB तो हमारे पास DB से आ ही गया, ये आधा होगा। तो MC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर, और BC का स्क्वायर कितना है 16 का वर्ग, माइनस MB क्या है 8 का वर्ग। तो MC बराबर रूट में 16 का वर्ग कितना होता है 256 माइनस 64, 8 8 64 और 16 का 256। और जब आप 256 में से 64 को ले जाएंगे तो ये 192 बचेगा, और 192 का रूट, 192 का रूट क्या आएगा 64 तिया 192, और 64 का रूट 8 और रूट 3 रहेगा ऐसे ही। ये क्या आया, ये आया आपका MC, और पूरा विकर्ण क्या है आपका AC बराबर 2 गुना MC बराबर 8 गुना रूट 3 गुना 2 बराबर 8 दूनी 16 रूट 3। तो क्या क्या आया आपके 8 सेंटीमीटर, एक आया 16 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना आया, दूसरा कितना आया आपका 16 और 16 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में या नहीं आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण 8 सेंटीमीटर और कोण C 60 डिग्री है तो उसकी भुजा तथा बड़े विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको उसकी भुजा निकालनी है और उसका बड़ा विकर्ण निकालना है। समचतुर्भुज की रचना करिए। कोण C 60 डिग्री, A B C D ये हो गया 60 डिग्री, और छोटा विकर्ण कौन सा होगा, ये छोटा विकर्ण होगा
ये कितने का है, ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर का। बड़ा विकर्ण बताना है आपको। कौन से वाला बड़ा विकर्ण आपको बताना है, ये। अब देखिए इसमें क्या आप करेंगे, यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो बचे हुए कितने होंगे 240, तो ये सामने वाला 120 और ये भी 120, लेकिन सम विभाजित करेंगे तो ये 60 बच गया और ये भी 60 बच गया। अब जब ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, चूंकि त्रिभुज DBC में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो वह एक समबाहु त्रिभुज है। तब BC बराबर DC बराबर DB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये 90 अंश का है और ये कोण M ले लीजिए, तब तो समकोण त्रिभुज MBC में MB कितना है, MB 4, BC 8, MC निकालना है, MC निकालना है, तो क्या करेंगे BC स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर, तो MC बराबर BC कितना है 8 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 बराबर 48, 16 3 48, 4√3 क्या आया MC। हमें क्या निकालना है पूरा AC, 2 गुणा MC बराबर 8√3। अब उसकी भुजा कितनी निकाली थी हमने, भुजा आई थी हमारी 8 सेंटीमीटर, और उसका बड़ा विकर्ण कितना है 8√3 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर, तो A बराबर 100 सेंटीमीटर, A बराबर 25 सेंटीमीटर, एक भुजा निकाल ली हमने। एक विकर्ण 14 है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा, एक विकर्ण क्या दिया गया है, एक विकर्ण 14 दिया गया है, D1 बराबर 14। अब देखिए यदि आप कोई एक ये समचतुर्भुज बनाया, ये आपने बना लिया, क्या है ये ABCD, परिमाप दिया है तो प्रत्येक 25 हो गई। एक विकर्ण दिया गया है, क्या दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, कितना 14 का, तो ये 7 और ये 7 और ये M, तो समकोण त्रिभुज MDC में क्या है 7, 24, 25, क्या है MD बराबर 7 है, DC बराबर 25 है, MC बराबर पता नहीं है, तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 ट्रिपलेट से। जब एडवांस मैथ शुरू किया तो आपको कुछ ट्रिपलेट बताए गए थे, मैं आपको याद करने थे। तो MC बराबर कितना आ गया 24, तब AC बराबर 2 गुणा 24 बराबर 48। अब आपके पास दोनों ही विकर्ण आ गए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल 1/2 D1 गुणा D2 बराबर 1/2, D1 कितना था 14, D2 48, 7 बार 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल, एक विकर्ण इतना और क्षेत्रफल, ये दो मान आ गए, तो दोनों मान इसका जो है विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया इसका 48 और 336 इसमें पूछा होगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। यहाँ पर लिख लीजिए आप उसको, क्षेत्रफल का मान वह
दूसरा विकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का योगफल L तथा उसका परिमाप 4p है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा। भुजा क्या है, भुजा बराबर परिमाप बटे 4, परिमाप क्या है 4p बटे 4, 4 से 4 बराबर p। भुजा क्या आ गई p, d1 जमा d2, विकर्णों का योग क्या दिया है L, वर्ग करने पर क्या आएगा, d1 स्क्वायर जमा d2 स्क्वायर जमा 2d1 d2 बराबर L स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इसमें आपने क्या किया, d1 और d2 ये क्या होता है, d1 स्क्वायर d2 क्या होता है, हम जानते हैं कि 4p स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर जमा dt स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान रखिए 4p स्क्वायर जमा 2d1 d2 बराबर L स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें d1 d2 चाहिए, तो 2d1 d2 बराबर L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब हमारा एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, यदि d1 d2 में 2 की गुना कर दे तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर d1 d2 गुणा में 2 है बटे में 4 है बराबर 1 बटे 4 L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ये क्या आया, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 d1 इंटू d2 बराबर 1 बटे 4 L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। और ये क्या आ गया आपका, ये क्षेत्रफल ही तो होता है, ये कुछ और होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात d1 अनुपात d2 बराबर 3 अनुपात 4 हो और उसकी एक भुजा 40 हो तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा, क्या उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा। समचतुर्भुज की रचना कीजिए। कर दिया आपने रचना, A C D, 3 अनुपात 4 है विकर्णों का, ये विकर्ण 3 है और ये 4 है, क्या है, एक 3 है एक 4 है। आई बात समझ में। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यदि कोई संख्या 5 अनुपात 4 में है और यदि हम इसे 10 से भाग दे दें तो जो अनुपात आएगा वो भी 3 अनुपात 4 के अनुपात में ही रहेगा। आई बात समझ में। तो यदि यहाँ ये 3 अनुपात 4 में है तो जो यहाँ M, ये पॉइंट M है इनका कटान बिंदु, तो ये फिर भी 4 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में ही रहेंगे, अर्थात ये 3 रहेगा और ये 4 रहेगा। तो समकोण त्रिभुज MAB में 3 4 5 ट्रिपलेट से, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये आपकी ये 5 हो गई यहाँ से यहाँ तक। परंतु 5 बराबर क्या है 40, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर क्या आया 8 आया। और अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब d1 d2 है और d1 d2 कैसे आएंगे, इनका अनुपात d1 d2 का अनुपात क्या था 3 अनुपात 4 का था। तो d1 क्या है 3 गुना 8, 8 दिया 24, d2 क्या है 4 के अनुपात में 4 गुना 8, 8 चौक 32। तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, d1 का मान 24, d2 का मान 32। 2 से जब इसको काटेंगे आप तो क्या आएगा
12, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36। यहाँ पे 24 नहीं आएगा, दो दो की और गुना होगी। क्यों होगी ये बताते हैं आपको क्यों होगी। क्योंकि हमने यहाँ ये इसमें से घटा दिया है, तो इसमें से दो की गुना भी तो और आएगी ना इसमें, जब भी तो ये पूरा आएगा। गुना 2, 8 दूनी 16 तिया 48 और गुना 2 32 दूनी 64। अब आपके पूरे ये आए हैं क्योंकि हमने यहाँ इसके आधे का ही अनुपात लिया था। जब ये आधा 3 माना था तो पूरा 6 होगा, जब ये पूरा आधा 4 माना था तो पूरा 8 होगा। अब निकालिए क्षेत्रफल 1/2 64 गुना 48। 2 से ये कितनी बार 24 बार, 24 चौका 96, 9 हासिल के हो गए और 24 छिक्का 144 और 9 153। आई बात समझ में। और ये क्या होगा इकाई वर्ग, यह वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी इजी और राइट आंसर। एक बार और देखिए, दो विकर्णों का अनुपात दिया गया है, इस पूरे का अनुपात डी बी अनुपात ए सी बराबर 3:4। जब पूरे का अनुपात 3:4 है तो आधे का भी 3:4 अनुपात में होगा। जब हमें एक का मान पता लग गया, यहाँ से एक का मान क्या आया 8, तो 3 गुणा 2 6 का मान कितना होगा 48 और 4 गुणा 2 8 का मान क्या होगा 64। उसके बाद हमने D1 D2 का गुना करके और 2 से भाग देके उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है, अब आपकी फिगर चेंज होगी। फिगर क्या आएगी, अब आएगी आयत। आयत जिसे आप रेक्टेंगल भी कहते हैं। आयत में क्या है देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। ए बी सी डी क्या है, ए बी बराबर डी सी के और बी सी बराबर डी ए के। प्रत्येक कोण 90 अंश, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आई बात समझ में। जिसमें लंबाई L हो और चौड़ाई B हो। परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा आपका, P से डिनोट करेंगे 2L जमा B। फिर आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा A बराबर L गुना B। उसके बाद क्या होगा, आयत के विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं। क्या होते हैं, आयत के विकर्ण समान होते हैं। तब क्षेत्रफल A बराबर 1/2 D² इंटू साइन थीटा और विकर्ण D बराबर L² जमा B²। अब एक और आपको इसमें बताना है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये आयत है आपका और एक और आयत है, ये इसके बाहर एक रास्ता है। क्या है, ये कोई मैदान है, मैदान की लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है B। तो इसमें क्षेत्रफल किसका, रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है कई बार। क्या है, पहले क्वेश्चन है, जब रास्ता मैदान के बाहर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू L जमा B जमा 2x। x क्या है
x ये है रास्ते की चौड़ाई। आई बात समझ में? जब रास्ता बाहर की तरफ है। अब दूसरा कैसे, ये एक मैदान दे दिया, अब इसमें रास्ता अंदर की तरफ ले लिया। जब रास्ता अंदर हो तो क्या है, ये L है, ये B है और ये X रास्ते की चौड़ाई। क्या जब रास्ता मैदान के अंदर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल तब कैसे होगा, 2x L जमा B माइनस 2x। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ बाहर x नहीं था, यहाँ पर बाहर x होता है, यहाँ पर भी x होता है बाहर, दोनों ही तरफ x होगा। लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये भी 2x होगा। आई बात समझ में? ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिएगा, आगे काम आएंगे। अब एक क्या होता है कि रास्ता इंटरचेंज होता है। कैसे, ये हमने यहाँ पे एक मैदान ले लिया और मैदान में क्या किया, जब ऐसे रास्ता बने, जब रास्ता बीच से हो, इधर से भी बीच, इधर से भी बीच, और ये L, ये B और ये X, ये आपका X और ये भी X, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, A बराबर X L जमा B माइनस X। ये भी फॉर्मूला है, आगे आपके काम आएगा, ध्यान रखेंगे। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। L अनुपात B बराबर 3:2। यदि उसका परिमाप 80 मीटर है तो उसकी चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B बराबर परिमाप 2L क्या है 3x, B क्या है 2x, परिमाप क्या है 80। तो 5x बराबर 40, x बराबर 8। तो चौड़ाई कितनी है 2x, 2 गुणा 8 16 सेंटीमीटर, मीटर में है 16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। L अनुपात P बराबर दिया गया है 5:16। L बटे P बराबर 5/16। L का मान L ही रखेंगे, ये हो जाएगा 2L प्लस B। गुना करिए 10L ओ इसकी इसमें गुना होगी ना, 5 दूनी 10L जमा 10B बराबर 16L। अब ये L इधर लेके आएंगे तो 10B बराबर 16L माइनस 10L बराबर 6L। तो हमें किसका अनुपात निकालना है, लंबाई का। तो L बटे B ले जाएंगे और यहाँ 10/6 ले जाएंगे। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, अर्थात L अनुपात B बराबर 5:3। ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई का परिमाप का अनुपात 5:8 है। L अनुपात P बराबर 5:18। लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकालना है। इसमें भी कैसे निकालेंगे, L दिया है, P दिया है, 5 दिया है, 18 दिया है, यही तो दिया है या कुछ और दिया है। तो बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह करिए। ये P क्या है,
बराबर 2L प्लस B बराबर 18। तो L प्लस B बराबर कितना होगा 9, और L कितना है, L है 5, तो B बराबर 4। तो L अनुपात B बराबर 5:4। आई बात समझ में? ये परिमाप सीधा यहाँ रखा, यहाँ L का मान रखा, B का मान आ गया। नेक्स्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी आयताकार अक्षेत्र फल, आयताकार क्षेत्रफल कितना है, x² प्लस 7x प्लस 10 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका एक संभावित परिमाप क्या होगा, आपको ये बताना है। a बराबर दिया है, a बराबर x² जमा 7x जमा 10, ये उसने समीकरण दी है जो एक द्विघात समीकरण है। फैक्टर करने पर अर्थात गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कैसे करते हैं, 10 की इसमें गुणा करेंगे, 10 ही कम 10, 10 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, 5 दूनी 10। तो a बराबर x जमा 5 और x जमा 2, 2 मान आएंगे किसके, x के। तब p बराबर क्या है, 2L जमा B बराबर 2। फैक्टर रखिए, पहला क्या है x प्लस 5, दूसरा क्या है x प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2x जमा 7, 2 दूनी 4x और 7 दूनी 14। तो p बराबर क्या आया, 4x जमा 14। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर, या जो इकाई दे रखी है उसमें जो भी है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा, इकाई में नहीं आएगा। आई बात समझ में? दिस वाज टुडे मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।